श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद काढ्यम्मकोद वाकृपण्णमकमकवीश्वरम् एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीतान तस्य सत्पते। धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभो, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। श्री भगवान वाच अहिंसा सत्यमस्तेयम संगो हरिसंचयम आसक्तियम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्य क्षमा भयम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 है, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधनों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। शोचम जप सपम होमम सदातिथ्यम दर्शनम तीर्थाटनम परार्थ तुष्टिराचर्य सेवनम यतो मामम सनियम युगो द्वादश स्मृताम सन पुंसामुपास्थितास्ततात कामम युतादिवन्ति यः शमो मनिष्ठता बुर्ददेम इंद्र संयमम तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिहुर्दोपस्त जयो धृतियम। बुद्धि का मुझ में लगा जाना ही शम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जीवा और जनेन्द्रिय का विजय प्राप्त करना धैर्य है। दंडयासम परम दानम कामताग स्तभम स्मृतम स्वाभा विजयम शौर्यम सत्यम च समदर्शनम। किसी से द्रोह न करना सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वासनाओं पर प्राप्त करना ही शूरता है, सर्वत्र समरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। ऋतम चो सुनुरुता वाणी कविभियम परिकीर्तिता कर्म संगम शोचम त्यागम संन्यासम उच्यते। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्मम इष्टम धनम ऋणाम यज्ञोहम भगवतम दक्षिणा ज्ञान संदेशनम प्राणियम परम बलम। धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ बल है। भगो में ऐश्वरो भावो लाभो मद भक्तिरत्तम विद्यात्मनि विद्या भादो जुगुप्सुपा हरि कर्मेशु। मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। श्री गुरुनाम निरपेक्षाद्यम सुखम दुख सुखातेयम सन दुखम काम सुखापेक्षा पंडितो बंध मोक्षवित्त। निरपेक्षता आदि गुणी शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। मूर्खो देहांतर्बुद्धियम पंथामनिगमम स्मृतम उत पत्तिशिचात वीक्षयपम स्वर्गम सतगुणोदयम। शरीर आदि में जिसका मैपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निर्मित करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मूर्खता ही कुमार्ग है। सत्वगुण की वृद्धि स्वर्ग और सखे, तमोगुण की वृद्धि नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। ये मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वही है जो गुणों से संपन्न, जिसके पास गुणों का खजाना है। नरक कस्तमाद मुन्नः बुंदर गुरुर्हम सखे गृहम शरीर मनुष्यम गुणाढयो हृदय मोच्यते सन। दरिद्रो संतुष्टम कृपण्णो योजोदिन्द्रियम गुणो स्वक्त धीरीशो गुण संगो विपर्यम। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्र नहीं वह कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषय में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। एत उद्धवते प्रश्नाम सर्व साधु निरिपुतानम सन किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुणदोषियम गुणदोषो दृश्य दोषो गुणस्तुभ्य वर्जितम।
प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही है। समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां एकादश कंदे सन एकोनविंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ विंशोऽध्यायः ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषिधश्च निगमो हरिश्वस्य ते अवेक्षतारनुदादक्ष गुणम दोषम च कर्मणाम। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों के करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यही विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। विकल्पम च प्रतिलोमानुलोकमंजम द्रव्य देश वयम कालान्न स्वर्गम नरकमेव च शन। प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संस्कार कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के वेदों का बोध वेदों में ही होता है। गुण दोषाभिधा दृष्टि मंत्रेण वचस्तव नियम सम्म कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो बड़ा भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो? पितृदेवा मनुष्यानम वेदश्चुतोषेश्वर श्रेयत्स्वमुनोपलभर्ते साध्या साधन योरोपी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी ही वेद ही पितर, देवता और मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इसी लोक में भी किसी का कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। गुण दोषो विदा दृष्टि निर्गमाते न ही स्वतम निगमनापवदश्च विदाया इति भ्रमम। प्रभो, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा ये भ्रम मिटाइए। श्री भगवान उवाच योगास्त्रयो मय प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिस्तया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोप्यानस्ति कुत्रचित्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्य का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। निर्विणानम ज्ञान योगो ज्ञानस्य मिह कर्मेषु तेष विनिर्वाण चित्तानम कर्म योगस्तु कामिनाम। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी है। यदृच्छया मदकतदादो जातृषदस्तुम यम पुनम मानम न निर्विणो नास्तिकत्व भक्ति योगस्य सिद्धियम सन। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्ति है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा के आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल जाती है। तावत्त कर्माणि कुर्वति न च निर्विदेत यावता मतकदा श्रवणादोचा श्रद्धा यावन जायते। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध है, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा का श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। सर्वधर्मस्थो यजन्न यज्ञ आरिषकामम उद्धव न यायति सर्वज्ञरको यदयन्ते समाचरेत। उद्धव, इस प्रकार अपने और अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों में ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता।
अस्मि लोकेम वर्तमानम स धर्मस्थो नघम शुचियम ज्ञानम विशुद्धम नामनोति मदभक्तियम वा यदृच्छया। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष इस शरीर में रहते रहते निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायासी इसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। स्वर्गनार्यपुतुमिच्छन्ति लोकम् निरानस्तता साधकम् ज्ञानी भक्ति व्यामुभ्यम तदा सदाकम्। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नर्क दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। न नरम स्वर्गतियम कांक्षणाक्यम वा विचक्षणम नेमम लोकम च कांक्षेत देह वेशात प्रमादिति। एतद् विद्वान् पुरा मृत्युरो भवाय घटेत सम्म अप्रदम इदम ज्ञात्वा मत्यर परतत सिद्धदम सन। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्ती, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधन कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। छिद्यमानम इमरेतम कृतिनिदम वनस्पतियम खगम स्वकेतम सृज्य क्षेमम याति हमललंपटम। वह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते हैं, वैसे अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है।